मैं जसबीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बेबी सॉक्स बनाना बताएंगे। ये बेबी सॉक्स हमने 2 साल से लेकर 3 साल की बच्ची के लिए बनाई है। ये बनकर बहुत सुंदर लगती है और इस डिज़ाइन को हम पहले भी बना चुके हैं, तो इसको मेरे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया है। ये हमने 5 नंबर और 6 नंबर वालों के लिए बनाई थी। लेडीज सॉक्स हैं ये। तो इसमें हमने 50 फंदे डाले थे, लेकिन हमारी ये वूलन मोटी है तो इसलिए हमने 50 फंदे डाले थे, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेचेबल ऊन है, वूलन बहुत अच्छी है ये वाली। तो हमने इसको 50 फंदों पर बनाया था। कई मेरे व्यूअर्स के मैसेज आए थे कि भाई ये हमें ना मतलब अच्छे से नहीं आई है बना के, तो आपने 55 फंदे डाल लेने हैं। अगर आपकी वूलन पतली है तो आपने 55 फंदे डालकर बनानी है, क्योंकि हमने 55 फंदे डालकर भी एक ऐसी ही बनाई थी तब, जबकि हमारे व्यूअर्स कहते थे कि हमें 7 और 8 नंबर की सॉक्स चाहिए। ये देखिए 7 और 8 नंबर की है, इसमें हमने 55 फंदे डाले हैं। ये बड़ी मतलब अच्छे से आ जाती है 7 नंबर और 8 नंबर वालों को। ये 5 और 6 नंबर वालों को आती है। ये देखिए फ़र्क सिर्फ इतना है, ये 5 फंदे ज़्यादा है, ये कम है। अगर आपकी वूलन मोटी है, वैसे भी थोड़ी मोटी वूलन की ही सॉक्स बनानी चाहिए। तो फिर हमने ये बनाई थी 2nd नंबर पे। ये हमने बनाई है। इसके सभी हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि भी इसका जो डिज़ाइन है ना, वो ऐसे लगता है जैसे मोती परोए हो, मतलब बहुत सुंदर लगी है। तो ऐसी ही हमें एक रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे व्यूअर्स की कि हमारी छोटी सी बेबी है 2 साल से लेकर 3 साल तक की। तो एक व्यूअर्स कहते हैं कि हमारी 5 साल की बेटी है, उसके लिए बताओ। अगर 5 साल की बेटी है तो आप, अगर मैंने 50 फंदे रखे हैं तो आप उसके लिए 5 साल के लिए 45 फंदे रख रहे हैं, क्योंकि आपका हाथ कई बार थोड़ा मतलब कसा हुआ बनता है, तो वो ये फेस छोटा हो जाता है जहाँ से हम सॉक्स को डालते हैं ऐसे पैर। तो अगर तो वूलन मोटी है तो 40 फंदे भी चल जाए, 42 43 फंदे चल जाएंगे। अगर वूलन पतली है तो आपने 45 फंदे 5 साल की बच्ची के रखने हैं। ये हमने 2 साल से लेकर 3 साल की बच्ची की बनाई है। इसके हमने 40 फंदे डाले हैं। ये देखिए 40 फंदों से पैर इतना आराम से आ जाएगा 2 साल से लेकर 3 साल की बच्ची के लिए। तो हमने इसकी लाइनें हमने कम बनाई है, 1 2 3 4 लाइनें बनाई है। डिज़ाइन हमने सेम बनाया है, लेकिन हमने इन लाइनों का फ़र्क पड़ता है, नीचे के बेस का। ऊपर वाला डिज़ाइन सेम है जो जहाँ पे डाला है। ये देखिए ये डिज़ाइन भी इतना ही है, इतना ही डिज़ाइन हम इस पे डालेंगे 3 लाइनें, और फंदे हम उसी हिसाब से बढ़ाएंगे जैसे इसमें हमने फंदे बढ़ाए थे। ये हमने जाली डालकर फंदे बढ़ाए हैं। फिर जब डिज़ाइन बन जाता है फिर हम फंदे फिर बढ़ाते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से बढ़ाने शुरू करने हैं। ये फंदे हमने जहाँ से बढ़ाने शुरू किए, फिर जहाँ से, है ना, ये 16 के गैप से, ये 20 के गैप से। तो हमने ये सिंपल 20 बुने फिर बढ़ाए, इधर हमने पहले 16 बुने फिर बढ़ाए। तो ऐसे आपने बनाना शुरू करना है। तो ये आप 2 साल से लेकर 3 साल की बच्ची आराम से देखो पहनेगी, क्योंकि जब हम पैरों में डालना शुरू करते हैं ना सॉक्स को, तो वो थोड़ी सी खुलने भी लगती है। तो आप इस हिसाब से ही 5 साल की बच्ची की बनानी है। जो हमारे व्यूअर्स, हमें 2 बार उनका कमेंट आया है कि भाई आपने 5 साल की बच्ची की क्यों नहीं बताई, आप बताइए, क्योंकि उनकी बेबी 5 साल की है। तो ये हमने 40 फंदे रखे हैं, और फंदे हमने देखिए डिज़ाइनर डाले हैं। ये डिज़ाइनर फंदे हैं, तो आप भी डिज़ाइनर फंदे डाल सकते हैं। तो हम आपको फंदे थोड़ा सा डाल के भी बता देते हैं, क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स कहते हैं कि भाई हमें ये डिज़ाइनर फंदे डालना सिखाइए। हमने बोला था कि आप हमारे चैनल पे जाकर ये इन फंदों को सीख सकते हैं,
लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप एक बार फिर बता दीजिए। उनको शायद मेरे चैनल पे ये लेसन नहीं मिला। तो ऐसे हमने क्या करना है, थ्रेड है ना जो वूलन है हमारी, हमने डबल की है। देखिए ऐसे ना डबल कर ली है। फिर हमने ट्रिपल करनी है। तो हम जहाँ से 3 भाग लेंगे, ऐसे 3 पीस ले लिए हमने। अब 3 पीस लेकर हम इसको निकाल लेंगे फंदे को, थ्रेड को। तो ऐसे रखेंगे और ऐसे हम घुमा लेंगे सिलाई से, और इस पे हम डिज़ाइनर फंदा डालेंगे। इसको हम नहीं बुने, एक नहीं कहेंगे, ये बीच में ही लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। तो ये सिंगल फंदा हमने स्टार्टिंग के लिए बनाया है। हमने जहाँ कोई जोड़ नहीं डाला है, ना ही हमने कोई बाइंड किया है। तो ये हमारे पास ये देखिए सिलाई में आ गया, सिलाई की पकड़ होगी। अब हमने एक बार ऐसे सीधा डालना है फंदा, थ्रेड को इधर करना है, ऊपर से निकाल देना है, और एक फंदा आपका बन गया। अब जो दूसरा फंदा है वो हमने कैसे डालना है, वो हमने ऐसे सीधा रख लेना है और ऊपर से थ्रेड को घुमाना है और ऐसे करना है। तो फिर खींचना है तो डिज़ाइनर फंदा बन जाएगा। ये देखिए, और एक पेयर के हिसाब से बनेगा, 2-2 के हिसाब से। तो बुनना 1-1 है, ऐसे 1-1 फंदा ही बुनना है। एक बार हम और बता देते हैं, ध्यान से देखिए। एक बार ऐसे डाला, चाहे आप अंगूठा की मदद से डालते हैं तो अंगूठे पे ऐसे ले लीजिए, सीधा ही ऐसे रखा, सिलाई पकड़ी, ऊपर से घुमाया, इसी को अंगूठे को इधर कर दिया, तो ऐसे सिंपल फंदा डाला। फिर आपने उंगली की मदद से ऐसे रख लेना, कुछ नहीं करना, ऐसे रख लेना है, सिलाई को पकड़ लेना है, ऊपर से ऐसे निकाल कर, थ्रेड को भी पकड़ के रखना है, सिंगल वाले को निकाल कर इसको ऊपर से ऐसे कर देना है, और ये जो थ्रेड है इसको खींच देना है ऐसे। तो हमारा डिज़ाइनर फंदा बन गया। अगर आपसे जैसे सिलाई पकड़ के नहीं बनता है तो आप इसको अपने नी गोडे में, दोनों गोडों में जोड़कर सिलाई को रख के भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम आपको डिज़ाइनर फंदे बनाकर भी दिखाए हैं। अब हम बनाकर ही आपको दिखाते हैं। ये देखिए फंदे हमने डाल लिए हैं। ये हमारे 20 पेयर हैं और 40 फंदे हैं। ये हम 1 को नहीं गिनते, लास्ट में हम 2 का 1 कर लेते हैं। तो जोड़े के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जोड़े हैं और 40 फंदे हैं। तो 40 फंदे जे हम दो है ना, तो 1-1 गिनेंगे। तो 40 फंदों का हम बॉर्डर बनाएंगे, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ। ये देखिए 1 2 3 लाइनें बनाएंगे। तो सिलाई हमने उल्टी उल्टी या सीधी सीधी। अगर आपने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं तो फिर आप सीधी सीधी सिलाई डाल लेंगे, अगर उल्टी डाल लेंगे तो वो बीच में ही मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए हम इसकी सीधी ऐसे बिल्कुल सीधे फंदे बुनेंगे। ऐसे इधर से भी सीधी, उधर से भी सीधी। तो हम 8 8 4 और 4 8 सिलाइयाँ बनाकर आपको, नहीं 8 नहीं 6 1 2 3 6 सिलाइयाँ बनाकर आपको, 4 और 2 6 सिलाइयाँ बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 3 लाइनें बना ली हैं इसकी, 1 2 3। अब हम सीधी सिलाई बनाएंगे और सीधी सिलाई पे हम फंदे ये वाले बढ़ाएंगे, ये वाले नहीं, जहाँ पर हमने बढ़ाए थे ये। तो हम क्या करेंगे, 14 फंदे पहले बुनेंगे सिंपल, और वाइट थ्रेड से बुनेंगे। तो हम वाइट थ्रेड लगाकर सीधी सिलाई बुनेंगे, ऐसे सीधी सिलाई बुनेंगे हम। वाइट थ्रेड को हम बाइंड कर लेंगे, चाहे आप पर्पल थ्रेड से बाइंड कीजिए, चाहे आप ऐसे साथ में बुनकर बाइंड कीजिए, ये आपकी मर्जी है। हम इसके साथ भी बाइंड कर सकते हैं और इसको आगे रख कर भी बुन सकते हैं, ये ऐसे भी बन जाता है। तो हमने 14 फंदे बुनने हैं,
ये हम आते वक्त बंद कर लेंगे। हमने 14 फंदे बुनने हैं। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 और 14। हाँ, हमने 12 फंदे बुनने हैं। ये 12 फंदे 2 4 6 8 10 और 12 फंदे बुने। 12 हम इधर छोड़ेंगे। 2 4 6 8 10 और 12। जो बीच वाले फंदे हैं उन पे हम जाली डालेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17 फंदों पे हम जाली डालेंगे। ये देखिए ऐसे हर फंदे पे हम जाली डालेंगे। इसे फंदा थ्रेड इधर करेंगे, जाली डालेंगे, थ्रेड इधर करेंगे, जाली डालेंगे। ऐसे हमने, और लास्ट वाले 12 फंदे हमने सिंपल बुनने हैं। ऐसे बुन के लास्ट वाले 12 सिंपल बुनने हैं। 2 4 6 8 10 12 जहाँ तक हम जाली डालेंगे 4 फंदों को और डाल ली। अब जो लास्ट वाले 12 फंदे हैं उनको हम सिंपल बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए बुन लिए। अब हम जो उल्टी सिलाई बुनेंगे, इसमें जो जाली डाली है उसको भी बुनेंगे तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, सारे फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपने बुनना है। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड बुन ली थी, उल्टी पूरी। अब हम दूसरा थ्रेड लगाएंगे पर्पल वाला, और इससे हम एक सीधा बुनेंगे ऐसे। एक हमने उतार दिया, एक सीधा बुना। अब हम इस पे 2 बार बल डालेंगे, 1 और 2 बार बल डाला तो 2 का सीधे वाइट फंदों 2 का 1 करेंगे। फर्स्ट बार हम 2 बार बल डालेंगे। अब हम हर फंदे पे 1 बार ही बल डालकर 2 का 1 करेंगे। 1 बार बल डाला, 2 का 1 किया ऐसे। ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। 2 का 1 बल डाला, 2 का 1। जो हमने जाली डालकर फंदे बढ़ाए थे वहाँ भी हमने ऐसे ही करना है। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है। ये देखिए लास्ट में भी हम बल डालकर 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सिंपल बुन लेंगे ऐसे। बुन लिया। अब हम, ये देखिए डिज़ाइन बन गया है। अब हमने क्या करना है, जो रॉन्ग साइड है वहाँ हमने एक फंदा सीधा बुनना है। जो फंदे 2 का 1 किया था वहाँ हमने उल्टा फंदा बुनना है। जो हमारा जाली वाला फंदा था उसको हमने सीधा बुनना है। फिर हमने 2 का 1 किए फंदे को उल्टा, इसको सीधा, उल्टा, जाली वाले फंदे को सीधा। पूरी सिलाई ऐसे ही बनानी है। ये देखिए हमने बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, वाइट थ्रेड लगाएंगे। अब हम फिर वाइट थ्रेड की 2 लाइनें बनाएंगे। तो वाइट थ्रेड हम लगा लेंगे और एक पूरी सीधी बुनेंगे, एक उल्टी बुनेंगे। पूरी सीधी, सीधी, फिर उल्टी। 2 सिलाइयाँ जे बनाएंगे। उसके ऊपर हम फिर 2 सिलाइयाँ जो हमने स्टार्ट में सीधी उल्टी डाली थी वो डाली हैं। 2 पे हमने डिज़ाइन बनाया है। अब फिर यही 4 सिलाइयाँ हम रिपीट करेंगे। तो हम 3 सिलाइयाँ, 3 डिज़ाइन बना लेंगे। 2 वाइट की, 2 पर्पल की, 2 वाइट, 2 पर्पल, 2 वाइट, 2 पर्पल, और जो 2 पर्पल हम फिर बाद में बनाएंगे उसमें हमने फंदे बनाने हैं जाली डाल के। तो हम इतना बनाकर आपको दिखाते हैं।
ये देखिए हमने 3 लाइनें बना ली हैं डिज़ाइन की, जैसे इसमें बनी है। अब हमने फंदे बढ़ाने हैं जे वाले, जो जो पर्पल सिलाई लेके आएंगे इस पे। तो हमने क्या करना है, 20 फंदे हमने सिंपल बुन लेने हैं। 20 फंदे बुनने के बाद और 20 ही इधर फंदे छोड़ेंगे और बीच वाले फंदों पे जाली डाल लेंगे, जितने भी हमारे फंदे बचे हैं। आगे किया, जाली डाली, आगे किया, जाली डाली, थ्रेड आगे किया, जाली डाली। ऐसे हमने जैसे 20 फंदे इधर छोड़े हैं, 20 फंदे ही इधर छोड़ के बीच वाले में हम जाली डाल देंगे और 20 फंदे सिंपल बुनेंगे। तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी ही सिलाई बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरा डिज़ाइन डाल लिया है। 2 लाइनें ऊपर की भी डाल ली हैं और बीच में हमने जाली भी डाल ली है। 20 फंदे इधर छोड़े हैं, 20 फंदे इधर छोड़े हैं। अब हमने जितने भी फंदे हैं हमारे टोटल, गिनती की वैसे ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 20-20 रखने हैं, बीच वाले जाली डालनी है। फंदे बढ़ जाएंगे, 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही हमने 12 फंदे इधर बुने थे, 12 इधर, तो जहाँ पर जाली डाली थी। तो अब हमने क्या करना है, उल्टी उल्टी लाइनें बनानी है। ये वाली हमने 4 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4। इसके बाद तो अब हम क्या करेंगे, एक एक फंदा कम करेंगे 3 बार। तो हमने एडी की गटाई डालनी है, ऐसे ये एडी है ना, तो इसकी ये वाली हमने शेप देनी है। इससे ना पैर में जुराब ठीक से रहती है। तो हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो हम 2 फंदे पहले कम कर देंगे, हर बार हम 2 फंदे कम करेंगे, मतलब 3 बार इधर से, 3 बार लास्ट में से। तो हम उल्टी लाइनें बनाएंगे और हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम इसको बाइंड करेंगे, दोनों को आपस में सिलाई करेंगे। सिलाई हम सिलाई से ही करेंगे जो सिलाई करनी है। तो इधर से कम किया, फिर इधर से कम किया, तो ऐसे करते हुए 3 बार करना है, तो थोड़ी सी शेप आ जाएगी। फिर 4th लाइन हमने वैसे ही बनानी है। तो हम जहाँ तक बनाकर आपको दिखाते हैं। अगर आपकी बच्ची का पैर थोड़ा हैवी है, ऐसे जब पहनते हैं थोड़ा सा हैवी है, तो आप 4 लाइनों की जगह 5 लाइनें भी बना सकते हैं। 5 लाइनें, क्योंकि इसमें हमने 8 लाइनें बनाई है, तो इतना पोर्शन है। आप उस हिसाब से देख लेना, 2 4 5 इतनी लाइनें भी बनाकर आप अपनी जुराब तैयार कर सकते हैं। तो हमने 4 बनाई है, आप 5 भी बना सकते हैं, तो उससे भी पैर की शेप और पैर में अच्छे से आ जाएगी। तो हम इसकी 8 सिलाइयाँ बनाकर, 4 लाइनें बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने 4 लाइनें बना ली हैं। अगर आपकी बच्ची का पैर थोड़ा सा हैवी है, तो आपने 5 लाइनें बना लेनी है। तो 5 लाइनों से और ज़्यादा थोड़ी सी खुली हो जाएगी। ऊपर का जो डिज़ाइन है ना, वो सेम रखना है, वो सेम बनाना है। हाँ, अगर जैसे आपने अब 2 साल की बच्ची की है, 2 से लेके 3 साल तक की, आपने 5 साल की बच्ची की बनानी है, तो हमने बताया था कि 45 फंदे रखने हैं। 45 के हिसाब से ही आपने जे वाले फंदे रखने हैं। 12 फंदों के बाद बढ़ाना शुरू करना है, 12 इधर 12 इधर। फिर हमने 20 फंदे इधर रखे थे, 20 इधर रखे थे, तो बीच वाले फंदों को हमने सबको जाली डालकर बढ़ा दिया था। अब फिर उसके बाद जब हमने ये वाली कटिंग करनी है एडी की, तो हमने क्या करना है, जो लाइनें 3 है ना, तो तीनों में एक बार इधर से घटाना है, एक बार इधर से, फिर इधर से, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो हमारे 6 फंदे और कम हो जाएंगे। तो अब हमारे ये टोटल 70 फंदे हैं। तो बीच वाले हम नहीं गिनेंगे, वो आप अपने हिसाब से गिनती कर लेना। हमारे जो 70 फंदे बचे हैं, 35 इधर रखेंगे, 35 इधर रखेंगे। तो 35 को हम अब फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम ये बीच वाली सिलाई करनी है। तो हमने इसी से सिलाई से ही करनी है, सुई से नहीं करनी है। तो अगर आप इसको डबल करोगे, तो आपने ये ध्यान रखना है
कि ये वाली जो उल्टी लाइन आपको अपनी तरफ दिखनी चाहिए, सीधी तरफ। ये देखिए सीधी तरफ ये लाइन दिखनी चाहिए। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। 35 फंदे हम गिन के जहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे, तो 35 फंदे हम गिन के उतार लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 35, क्योंकि हमारे 70 फंदे हैं। ये हमारा हाफ है, तो हाफ को हम उतार लेंगे इस सिलाई से, क्योंकि हमने धागा इधर है तो इधर से हमने बाइंड करना शुरू करना है। तो हम इसको दूसरी सिलाई में ले लेंगे इन फंदों को। अगर आपसे नहीं एकदम उतर कर चढ़ते सिलाई में, तो आप दूसरी सिलाई की हेल्प लेकर पहले उस सिलाई में फंदे रख लीजिए। ये देखिए हमने इधर कर लिए हैं, ये इधर हमारा थ्रेड है। अब हम इनको ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि इस सिलाई का मुंह इधर है, या तो आप इसमें 2 मुंह वाली सिलाई होती है ना, डबल मुंह वाली, इधर भी होता है बुनने वाला, इधर भी, उसको रखिए, या फिर इसी सिलाई के फंदे उतार कर आप इसको इधर को डाल लीजिए फंदे। तो हमें तो प्रैक्टिस है, हम डाल लेंगे फंदे। अगर आप बिगिनर हैं और बनाना चाहते हैं तो आप दूसरी सिलाई पे पहले फंदे उतारिए, या फिर 2 मुंह वाली सिलाई रखिए, उसमें आप उतार कर ऐसे बना सकते हैं। अब ये देखिए दोनों के मुंह इधर आ गए हैं सिलाइयों के, तो जहाँ से हम बाइंड करना शुरू करेंगे ऐसे, तो जहाँ आके हम एंड करेंगे, ये हमारा पैर का आगे का पोर्शन है, जहाँ बंद करके थ्रेड को काट कर हम बीच में ही लगा देंगे। और जहाँ हम सिलाई करेंगे सुई से, ये सुई से पोर्शन सिलेगा, बाकी पोर्शन सुई से नहीं सिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं कि ये बनकर इसकी शेप कैसी आती है। हमने ये 10 नंबर पे बनाई है। कई हमारे व्यूअर्स फिर पूछते हैं कि मैम आपने बताया नहीं, ये 10 नंबर आप देख सकते हैं। तो इसकी बनकर शेप ऐसी आएगी, ये देखिए, तो बनकर बहुत सुंदर लगती है। ये शेप इसकी बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए ऐसी शेप आएगी। ये 40 फंदों की है और 2 साल की बच्ची की है। हमने बता दिया था कि अगर आपने 5 साल की बच्ची की बनानी है तो आप 45 फंदे रखिए, और ये फंदे जो बढ़ाने हैं ऐसे ही बढ़ाने हैं आपने। सिर्फ आपने क्या करना है, डिज़ाइन भी सेम बनाना है, फंदे भी सेम बढ़ाने हैं, लेकिन आपने ये लाइनें आपने बढ़ा देनी है। अगर और पैर हैवी है, जो 5 साल की बच्ची है उसके लिए आपने 5 लाइनें रखनी है, और 6 भी रख सकते हैं 5 साल की बच्ची के लिए। ये 2 से 3 ईयर बच्ची की है तो हमने 4 लाइनें बनाई है। अब इसको हम बाइंड करेंगे। तो बाइंड कैसे करना है वो हम आपको दिखा दें। ये देखिए डिज़ाइन भी आपका क्लियर है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जब हमने ये सॉक्स बनाई थी तो हमारे व्यूअर्स कहते थे, हमें कमेंट्स आते थे कि मैडम आपने बहुत सुंदर बनाई है, ये ऐसे लगता है जैसे मोती डाले हों इसमें, है ना। तो जैसे पर्ल्स नहीं होते वो डालते हैं, तो ऐसे डिज़ाइन ही ऐसा है। तो ऐसे ही डिज़ाइन में हमने आपकी रिक्वेस्ट पे जे वाली सॉक्स बेबी की बनाई है। अब इनको हम बाइंड करेंगे, तो हम 3rd सिलाई का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इन दोनों पीस को उठाकर ऐसे करेंगे और इनको बाइंड करेंगे। बाइंड कैसे करना है, एक पीस आपने फंदे इधर वाला लेना है, एक इधर वाला अपनी तरफ लेकर दोनों का एक करना है ऐसे। एक किया, इसी सिलाई पे रखा, फिर दूसरी बार इधर से पहला ही पीस ले लेना है, पीछे से नहीं लेना पीस, आगे वाला फंदा ऐसे ही उठा लेना है, इधर वाला भी आगे वाला, दोनों आगे के पीस उठाने हैं और बाइंड करना है ऐसे। फिर जो ये 2 फंदे हो गए तो एक लास्ट वाले को ऊपर से निकाल देना है। फिर हमने ये फंदा लेना है, ये वाला लेना है, दोनों को इकट्ठा बुनना है। फिर हमने पीछे से
इस सिलाई की नोक से इससे पीछे से फंदे को लेकर ऊपर से उतार देना है। तो ऐसे ये स्टिच हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी हमारी सॉक्स ऐसे। तो हम पूरी सॉक्स को बाइंड करके दिखाते हैं और जहाँ आकर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए एड़ी की शेप भी आ गई है। तो ये हमारे 70 फंदे हैं, 35 हमने बाइंड करना है। तो बाइंड करके और सिलाई करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। इसको जो हमने लास्ट में आकर बंद किया था, इसको हम सुई में डाल के इसी में ही अटैच कर देंगे। सुई में डालेंगे थ्रेड, जहाँ आके बंद किया पैर का ये लास्ट पोर है, अंगूठे वाली जगह है, तो जहाँ हम इसको अंदर ही बाइंड कर देंगे। और बंद करने से हमारी चेन ऐसी आती है उल्टी साइड से, और सीधी साइड से हम आपको दिखाते हैं। सीधी साइड से ऐसे आएगी, ये देखिए ऐसे बनकर, क्योंकि 4 सिलाइयाँ बनाई है तो ऐसे बनकर ये रेडी हो जाएगी। जब आप सॉक्स अपनी बेबी को पहनाइए तो जो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स किए थे, तो ये उनके लिए गिफ्ट है, उनकी बच्ची के लिए ये गिफ्ट है कि आप ऐसे देखकर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये अगर आप एक ही दिन में बना सकते हैं, 2 घंटों में बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो जब आप फ्री हों तब आप स्टार्ट कीजिए और बनाकर अपनी बच्ची को पहनाइए। ये देखिए बनकर बहुत ही सुंदर और क्यूट लगती है। जब आप बच्चा पहनेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। हमने आगे से कोई अंगूठा और वो नहीं रखा है, हमने सीधी, जब पैर में बच्चा डालता है तो ऐसी शेप आ जाती है, तो पैर भी पूरा बंद हो जाता है। अगर आपकी बच्ची को थोड़ी लूज़ लगे, जैसे 2 साल की है, 2 से 3 तक पहनानी है, तो आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। वाइट कलर की डोरी डालिए साइडों में, तो उसको बांध दीजिए, पैर से बाहर नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर और बेल के बटन को भी दबाएं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। आप नए नए डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक भी कीजिए, तो सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।